पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 12। जब मुझको सांप ने काटा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस पाठ में सांप के काटने के विषय में बताया गया है। यह है एक छोटी सी कहानी, आप ही की तरह एक छोटे से बच्चे की, जो हमें बताती है कि किस तरह से अंधविश्वास भारत के गांव तक फैला हुआ है। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। छोटा सा सांप अर्थात छोटा सांप का बच्चा होगा, जिसको कि आप ही की उम्र के एक बच्चे ने अपने घर के अहाते मतलब घर के बाहर की खुली जगह पर रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। अब ये रेंगना क्या होता है? जिग जैग की तरह चलना। क्योंकि आपने देखा होगा कि सांप एक ऐसा जीव है जो धरती पर चलता नहीं है, क्योंकि उसके पांव नहीं होते। वह धरती पर रेंगता है। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो जैसे ही उस सांप के बच्चे ने या छोटे से सांप ने बच्चे को देखा, तो वह भागा और नारियल का खोल, यहाँ पर आपको चित्र में नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं, तो यहाँ पर नारियल के वृक्षों से निकला हुआ नारियल, जैसे कि आप नारियल का पानी पीते हो, नारियल के पानी पीने के बाद आप उसकी मलाई भी खाते हो, तो क्या हो जाता है? नारियल पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो वहां पर उसी तरह से नारियल का खोल पड़ा था। ऐसा नारियल जिसके अंदर ना तो नारियल का पानी था ना ही मलाई थी, लेकिन वह उसका सिर्फ खोल था, सिर्फ ढांचा पड़ा था। तो उसमें जाकर वह छोटा सा सांप छिप गया। क्योंकि सांप को छिपने के लिए इसी तरह से एक अंधेरी जगह चाहिए होती है, जहां पे वह छुप जाए, किसी को ना दिखे। क्योंकि अगर किसी को दिख गया तो लोग उसे मार डालेंगे। इसीलिए डर के मारे वह सांप का बच्चा उस नारियल के खोल में जाकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। अब यह छोटा सा बच्चा था तो समझदार, उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और जो नारियल का खोल था उसके मुंह पर डालकर उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ताकि वह सांप का बच्चा या छोटा सांप बाहर ना आ सके। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया और फिर अपने से बड़े लोगों को यह बताने के लिए कि देखो, इस नारियल के खोल में सांप है, वह नारियल का खोल उठाकर अपनी नानी के पास चला गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। तो नानी चीख उठी। नानी बोली, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, क्योंकि सांप अक्सर जहरीला होता है। सांप के काटने पर इंसान को बड़ी पीड़ा होती है और कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में नानी बहुत डर गई। उसने कहा, सांप? और वह इतना घबरा गई कि उन्होंने चीख पुकार करना शुरू कर दिया। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब नाना के पास तक नानी की आवाज गई तो नाना भी दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। जब नाना को पता चला कि खोल में सांप है, तो उन्होंने क्या किया, नारियल का वह खोल लिया और उसको दूर फेंक दिया। जब नाना ने नारियल के खोल को दूर फेंक, तो उसके मुंह के ऊपर जो ढक्कन के रूप में पत्थर रखा था बच्चे ने, वह गिर गया। और क्या हुआ, वह नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया, पास की झाड़ी में जाकर छुप गया या आंखों से ओझल हो गया। मतलब इस तरह से जाकर छुप गया कि अब वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नानी ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होते हैं। तो छोटे बच्चे को नानी ने समझाते हुए कहा कि आगे से कभी भी सांप के पास मत जाना। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। अब क्या हुआ कि बच्चा क्योंकि बहुत समझदार और शरारती भी था,
तो एक दिन शाम को वह बर क्या होता है बच्चों? बर कहते हैं ततैये को, जो कि पीले रंग का होता है। आपने भी अपने घर के आसपास कई बार बर को देखा होगा, और कभी जाने अनजाने अगर आपका हाथ उस पर पड़ जाता है तो बहुत जोर से बर काटता है, और उसके काटने से भी बहुत पीड़ा होती है। ऐसे में कहते हैं कि खटाई लगाओ तो बर के काटने की पीड़ा थोड़ी सी कम हो जाती है। मगर यहाँ पर दृश्य कुछ और ही था। यहाँ पर जब उस छोटे बच्चे को ततैये ने काटा तो बच्चे को बहुत जोर से दर्द होने लगा, और वह जब कराहते हुए नानी के पास गया तो नानी ने सोचा कि उसे सांप ने काट लिया है, क्योंकि आज सुबह ही सांप की बात हुई थी। तो नानी के दिमाग में सांप वाली घटना ही अभी चल रही थी। तो नानी को लगा कि हो ना हो इस बच्चे को सांप ने ही उंगली में काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। अब जब नीला निशान नाना ने देखा तो नाना को यह तो पता नहीं था कि बर ने काटा है। नाना को लगा कि बच्चे को सांप ने काटा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुबह की ही घटना थी कि वह सांप का बच्चा झाड़ियों में जाकर छुप गया था। तो हो ना हो नाना को लगा कि जरूर इस बच्चे को सांप ने ही काटा है। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। अब बच्चे को इतना समय मिला ही नहीं कि वह अपने नाना को यह बात बता पाता कि उसको सांप ने नहीं बर ने काटा है, क्योंकि जैसे ही नाना ने देखा कि बच्चे की उंगली में नीला निशान पड़ा है, वह बाग, बाग का मतलब तो आपको पता ही है, गार्डन, और धान, धान मतलब चावल के खेतों को पार करते हुए वह दूर एक झोपड़ी के सामने जाकर रुके और उन्होंने आवाज लगाई। तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। क्योंकि गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो सांप के जहर को निकालने के लिए झाड़ फूक करना चाहिए। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। अब बच्चे को उठाकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। अब बच्चा मन ही मन बहुत ही असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि वह चाहता था कि वह उस बूढ़े व्यक्ति को बता दे कि मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि मुझे तो एक बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे, क्योंकि सबके मन में डर था कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसको सांप ने काटा है। पता नहीं यह बूढ़ा व्यक्ति सांप के जहर को निष्क्रिय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, क्योंकि बर के काटने पर एकदम तेज दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वह दर्द समाप्त हो जाता है। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। लेकिन दर्द जाने के बाद भी बच्चे को वहां बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी, क्योंकि बड़े लोगों का यह मानना था कि बच्चे को सांप ने काटा है। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। अब जो मंत्र उच्चारण किए थे उस बूढ़े व्यक्ति ने, उसी जल से उसने बच्चे की उंगली को धोया और साथ ही बच्चे को वह जल पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो, और बच्चे को बोलने से मना कर दिया कि आपको बोलना नहीं है, जिससे दवा अपना असर दिखा सके। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। क्या कहा उसने नाना से कि इसको तो बड़े जहरीले सांप ने काटा था।
अच्छा हुआ आप इसे मेरे पास समय रहते ही यानी कि समय के अनुसार ले आए। ऐसा ना होता कि समय निकल जाता और सांप का जहर पूरे शरीर में फैल जाता। इससे पहले ही आप उसे मेरे पास ले आए। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अब जब बूढ़े व्यक्ति ने सांप के जहर को निष्क्रिय कर दिया था, तो नाना बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए अनेक चीजें भेंट स्वरूप भेजी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी घटना गांव में हुई जिसमें एक बच्चे को बर ने काटा था, मगर गांव वालों ने समझा कि उसको सांप के बच्चे ने काटा है। और किस तरह से अंधविश्वास का दौर चला और बच्चे को डॉक्टर के पास ना ले जाकर ले जाया गया एक बूढ़े व्यक्ति के पास, जिसने मंत्रोच्चारण से उस बच्चे के शरीर में फैल रहे सांप के जहर को निष्क्रिय कर दिया। इस तरह के अंधविश्वास भारत में गांव तक फैले हुए हैं, जहां आज भी शिक्षा का अभाव है। उम्मीद है आपको आज का यह पाठ समझ में आया होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।